तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो देखो, आप देख सकते हो एनसीईआरटी में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने हैं इसके। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, देख सकते हो आप एनसीईआरटी में। चेक करते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। पहले रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए डी जे ऑफ ए। ठीक होता है को फैक्टर्स का क्या हमें चाहिए, ट्रांसपोज ट्रांसपोज चाहिए को फैक्टर का। बस ऐसे निकालते हैं एडजॉइंट। इसका अगर प्रोसेस देखें तो प्रोसेस जाने तो हमें एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे पास। एलिमेंट्स से हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस मिलेंगे। माइनस से हम क्या निकालेंगे, को फैक्टर्स निकाला। फिर को फैक्टर का क्या लिया जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर। बस इसी को क्या कह देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट। ठीक, ये प्रोसेस होना चाहिए आपका। तो अब देखते हैं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 के लिए अगर हम एडजॉइंट निकालें तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर ए इक्वल दे रखा है आपका A11 A12 A21 A22, तो कैसे निकालेंगे। ये जो वैल्यू है ना, डायरेक्ट निकालने का मेथड है ये, पर ये लागू होगा सिर्फ ऑर्डर 2 पे या 2x2 पे। तो देखो, इनकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये इंटरचेंज हो जाएगी ये वैल्यू। और ये जो है ना, ये अपने साइन अपोजिट कर लेंगे, चेंज साइन, ये चेंज साइन कर लेंगे। तो ये सिर्फ जब ऑर्डर 2 हो तब। स्टूडेंट्स, कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। थ्योरम्स फर्स्ट क्या कहती है, ए कोई मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लिकेशन एडजॉइंट ए से है, या कोई एडजॉइंट ए पहले लिख दो, इंटू मल्टीप्लिकेशन कर दो मैट्रिक्स से, तो इसका रिजल्ट होगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स की आई की। थ्योरम सेकंड क्या कहती है, ए एंड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल है जीरो के, डिटरमिनेंट्स ऑफ बी नॉट इक्वल है जीरो के। तो इसका रिजल्टेंट मिलेगा ए डिटरमिनेंट्स ए इंटू बी का डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल होगा जीरो के, बी इंटू ए का डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल होगा जीरो के। ये दो रिजल्ट मिलेंगे इसके। थ्योरम थर्ड क्या कहती है, ए बी का डिटरमिनेंट्स इक्वल होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट्स ऑफ बी के। थ्योरम फोर्थ बोल क्या कहती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज अ इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये केस जब भी लागू होगा जब ए क्या होगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल होना चाहिए जीरो के। सही है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब। अब ए इनवर्स इक्वल होता है 1 × एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ ए के। ये प्रॉपर्टी लाइन पर रखनी है। और एक आध प्रॉपर्टी है, वो भी देख लेते हैं। आइए कुछ रूल और देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल हो जाएगा जीरो के, तो वो क्या होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कब होगा, इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल होगा जीरो के। ये मैंने बताया था अभी भी। और तीन प्रॉपर्टीज ये हैं, ये हमें थोड़ी हेल्प करेंगी कुछ क्वेश्चनों में, देख लेते हैं। ए की मल्टीप्लिकेशन अगर ए इनवर्स से करा रहे हो तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा। पिछली एक्सरसाइज में मैंने किया था, ये प्रूफ बताया था मैंने आपको। ठीक, आई की मल्टीप्लिकेशन, एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर करा रहे हो ए इनवर्स के साथ,
एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर आप ए इनवर्स के साथ करा रहे हो तो रिजल्ट देता है लास्ट वाला ए इनवर्स। अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करा है तो रिजल्ट लास्ट वाला। देखो, आई के साथ ए तो ए मिलेगा, आई के साथ इनवर्स ए तो इनवर्स ए मिलेगा, और ए डॉट ए इनवर्स ये आई दे देगा बस। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन करने में। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ कवर होता है। हेलो स्टूडेंट्स, और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 को आज सॉल्व करेंगे। हम 11 एग्जाम्पल पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने कराए हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 12 की बारी है। तो 12 न्यू एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड चल रही है हमारी, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चल रहे हैं। 88 पेज नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए इक्वल वैल्यू गिवन है, तो इसको करना है। देखते हैं। तो उसके पहले हमें क्या चाहिए, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स होते हैं 2, 3, 1, 4, ये एलिमेंट्स है सारे के सारे। इससे माइनस निकालते हैं। तो माइनस M11 के लिए माइनस क्या होगा, ये क्रॉस करो ये क्रॉस करो, 4 बचा, 4 ले लिया। और M12 ये पोजीशन है, इसको हटाओ हाइड करो, इसको हटाओ तो 1 बचा। M अब इस पे आ गए 2 और 1 पे, सेकंड रो पे आ गए, फर्स्ट कॉलम पे आ गए, इसको हाइड करा और इसको हाइड करा, इसको हाइड 3 बचा। M22 M22 पे यहाँ पे पहुँच गए, इसको हाइड करोगे इसको हाइड करोगे 2 बचेगा। ये सारे के सारे माइनस निकल गए। अब A11 कैसे निकालते हैं, -1 की पावर होती है I प्लस जे, तो I प्लस जे की पावर यही है 1 + 1, और साथ में मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं M I और जे की। तो I और जे भी 1 1 है, तो 1 और 1, ठीक। तो ये क्या देगा हमें, अगर ये 1 1 है, A11 निकाल रहे हो तो -1 की पावर अगर इवन है तो यहाँ से मिलेगा हमें 1 इंटू M11 यहाँ निकाल चुके हैं 4, तो आंसर है 4, ठीक है। इसको देखो A12 निकालोगे तो देखो अब ये इवन मिलेगा, सॉरी ऑड मिलेगा, ऑड में -1 की पावर मिलेगी यहाँ से, और M12 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दोगे, M12 है 1, इसकी मल्टीप्लाई -1 देगा, ठीक है। रिजल्ट M21 से देखो, ये भी ऑड है, ऑड में -1 देगा इंटू 3, क्या मिलेगा -3। यहाँ पे देखो M22 सॉरी A22 A21 A22 क्या देगा, यहाँ पे इवन है, इवन पे 1 और इंटू 2, क्या मिला हमें 2, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज मिल गई। और हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ बना लेंगे 4, फिर -1, फिर -3, फिर 2, ये हमें को फैक्टर्स मिल गया। हमें चाहिए को फैक्टर्स का, अगर हमें एडजॉइंट फाइंड करना होता है, एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ए अगर फाइंड करना है तो को फैक्टर्स का हमें चाहिए, को फैक्टर्स क्या चाहिए हमें, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज जो रो है वो कॉलम बना दो, तो 4 अगर ये रो है तो ये कॉलम बन गया, -3 और 2, ये ट्रांसपोज मिल गया। तो ये आंसर है आपका एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आ चुकी है। सेकंड मेथड देख लो आप, सेकंड मेथड इसको कर सकते हो सीधे, सेकंड मेथड में क्या है, अगर 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है और एडजॉइंट निकालना है, तो हमने आपको बताया था अगर ए की वैल्यू अगर ये गिवन है 2 3 1 4 तो इनको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। एड जॉइंट निकालना है ए, तो इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो, तो 4 यहाँ पहुँच जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक। और साथ में इनको इनके साइन को अपोजिट कर दो, पोजीशन वही रहेगी, -1
इनकी पोजीशन सेम रहती है, साइन चेंज होते हैं बस। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 3 तो माइनस का 3। देखो सेकंड मेथड से भी प्रूफ करा दिया हमने, फर्स्ट से भी करा दिया, सेम आ रहा है हमारा ये आंसर।